कानपुर के चमनगंज इलाके में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी के शवों को निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने 10 गाड़ियों की मदद के साथ यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए एसडीआरएफ के जवान भी बुलाने पड़ गए। बता दें आपको, बेसमेंट, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल में ये आग लगी, जहां पर अवैध तरीके से जूते का कारखाना चल रहा था, और तीसरी और चौथी मंजिल जहां पर परिवार रह रहा था। घनी आबादी वाले इस मोहल्ले में कारखाना चलाया जा रहा था। इलीगल तरीके से कारखाना चल रहा था, जिस पर आग लगी और 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान ले लिया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए अधिकारियों को, और सीएम योगी ने इस घटना की रिपोर्ट भी तलब की है। अभी तक 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल के भेजा गया है, और भेजने के बाद वहाँ पे चिकित्सक द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा। फिर आवश्यक जो कार्रवाई है, चिकित्सकीय कार्रवाई है, वो की जाएगी। अभी इसको फिर से हम लोग सर्च कराएंगे, फिर से इसको सैनिटाइज कराएंगे, पूरा जो इसकी जो फायर है अंदर उसको फिर से एक्सटिंग्विश कराने की कोशिश करेंगे। अभी ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कोई और भूला भटका व्यक्ति अंदर रह गया हो, शेष रह गया हो। और ये बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं आज की। आज सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। क्यों? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से नए वक्फ कानून पर सुनवाई करने जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे के बाद ये पहली सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले 17 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें किसी भी तरह की वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। साथ ही सरकार को आदेश दिया गया था कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति ना हो। तो 5 तारीख है आज, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्फ कानून से जुड़ी हुई सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो आज होने जा रही है, 3 जजों की बेंच आज एक बार फिर से सुनवाई करने जा रही है। अंतरिम रोक लगाने के बाद आज सबकी निगाहें रहने वाली है कि कोर्ट से क्या फैसला निकल कर आता है। और वहीं आपको बताएं कि संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। संभल जामा मस्जिद की प्रबंध समिति की ये याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। एएसआई और मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना होगा कि याचिका सुनने लायक है या नहीं, सुनने योग्य है या फिर नहीं। एक और बड़े मामले की आज सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानवापी के मुद्दे पर भी आज सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है ज्ञानवापी के मुद्दे पर। एएसआई से सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई। याचिका में वजू खाने के सर्वे की मांग और सर्वे की मांग पर दाखिल हुई थी याचिका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है इस मामले पर। एएसआई से सर्वे कराने की मांग पर जो याचिका दाखिल की गई है, उसी मामले पर आज सुनवाई होने जा रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और आज की बड़ी राजनीतिक खबर आपको बताते हैं। अजय राय, जिन्होंने राफेल के बहाने केंद्र सरकार पर तंज कसा। अजय राय ने एक खिलौने वाले राफेल लड़ाकू विमान में नींबू मिर्ची लटकाकर पूछा है, आतंकियों से और पाकिस्तानी से कब बदला लिया जाएगा। वहीं आपको बताएंगे बीजेपी ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि पहलगाम में मारे गए लोगों को इंसाफ जल्द मिलेगा। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां मोदी सरकार पाकिस्तान पर लगातार शिकंजा कस रही है, तो वहीं पर अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीधे कार्रवाई की मांग की है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक खिलौने वाले राफेल लड़ाकू विमान में नींबू मिर्ची लटकाकर पूछा है कि इसका इस्तेमाल सरकार कब करेगी। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सोच ही हमेशा सेना और देश विरोधी रही है।
सेना के शौर्य का अपमान और पाकिस्तान को बोलो भाईचारा। सैन्य शक्ति का हमारी वायुसेना का मजाक उड़ाने के लिए अजय राय रफाल को टॉय प्लेन के रूप में दिखा रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की एयरफोर्स चीफ के कहने पर। ये वही पार्टी है जिसने रफाल खरीदने से इनकार कर दिया और उस पर अनर्गल आरोप लगाए, और जब सेना को ये आवश्यकता थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया। एसपी के महासचिव शिवपाल यादव ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पीओके में एक्शन लेने की हिम्मत अगर सरकार में है तो एक्शन ले। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की चूक थी, बड़ी चूक थी, उसकी वजह से आतंकवादी पहलगाम नाम में कैसे घुसा। कोई वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि सही वक्त आने पर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस को जब एक्शन लेना था तब लिया नहीं, अब पीएम मोदी को ज्ञान ना दे। मोदी 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति का नाम है, उन्हें झुकाने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। राहुल गांधी राजनीति में पप्पू हैं, बेचारे कुछ जानते नहीं है क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, कहाँ नरेंद्र भाई मोदी और कहाँ राहुल, किससे आप तुलना कर रहे हैं? मैं समझता हूँ तुलना ठीक नहीं। पहलगांव हमले पर जारी सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा और मोदी सरकार जहां पाकिस्तान पर राजनीति और कूटनीतिक स्तर पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं विपक्ष सैन्य कार्रवाई की मांग करने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए इस बीच आपको बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से परिचित हैं। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गन्ना और चीनी विभाग की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। शाम 5:45 पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में गन्ना और चीनी विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहने जा रहे हैं। लगातार हर विभाग की बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक उनकी तरफ से की जा रही है। अब गन्ना और चीनी विभाग की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सीएम योगी विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने जा रहे हैं। आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देंगे आज की बैठक के बाद। एसबी अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में भ्रष्टाचार था, अधिकारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार था। जांच किसके खिलाफ है? अखिलेश जी के खिलाफ खनन घोटाले में उनका मंत्री जेल में है। उसी मामले में अभी गोमती रिवर फ्रंट पर सीबीआई जांच। तो ये तो आपके रीजिंग में जो चीज़ हुआ है वो आप उठा के देखिए। 86 में 56, 86 एसडीएम में 56 यादव बना दिया। ये घोटाला नहीं है। ये अति पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का हक लूटा है। ये घोटाला नहीं दिखता है। और अगली खबर जौनपुर से, जहां पर धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। जी हां, धर्मांतरण की सूचना पर पहुंची यहां पर पुलिस, जिसने 2 पादरियों को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस। आरोप के मुताबिक यहां पर सुजानगंज थाना क्षेत्र में ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन सभा को आयोजित कर रहे थे और लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे। लोगों को लालच देकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित कराया जा रहा था।
क्या नाम है? ग्राम सभा कुत्तूपुर के निवासी खेमचंद पुत्र रामदुलार तथा रामनारायण पुत्र खेमचंद हमें अपने घर बुलाकर एक प्रार्थना सभा आयोजित कर हमें धन तथा नाना प्रकार का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए मुझे विवश कर रहे थे। इस सूचना पर थाना सुजानगंज में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। यहां एम्स गोरखपुर और स्वास्थ्य विभाग मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर काम करेंगे और इस सिलसिले में एम्स गोरखपुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएमओ से मुलाकात करके कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की है। रिपोर्ट देखिए। एम्स गोरखपुर सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसके तहत हेल्थ डेमोग्राफिक सर्विलांस सिस्टम की स्थापना को लेकर एम्स के प्रतिनिधि मंडल ने गोरखपुर के सीएमओ से मुलाकात की। सीएमओ ने इस कार्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। क्या क्या उनके रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कार्यक्रम जो हैं वो एम्स में कैसे चलाए जा सकते हैं और किन किन कार्यक्रमों में उनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है या हमें उनकी सहयोग की ज़रूरत है, इस संबंध में हम लोग लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। सीएमओ ने एम्स का दौरा कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संभावित सहयोग पर भी चर्चा की। एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ने भी सीएमओ के साथ इस साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इस पहल में येल यूनिवर्सिटी के सहयोग से सरदार नगर ब्लॉक के डुमरी खास और पीएससी के तहत 11 राजस्व गांवों में एक शोध अध्ययन किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो वंगटंगिया समूह के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी वहाँ भी हम लोग केंद्र खोलने जा रहे हैं। वहाँ पर इनका एम्स का बहुत योगदान है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सरदार नगर ब्लॉक में भी और खोराबार में भी इन लोगों का काफ़ी काम इन लोगों ने किया है। ये अध्ययन संचारी रोगों की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और जन्म मृत्यु जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होगा। हमारा एसपीएम डिपार्टमेंट है, चाइल्ड हेल्थ का डिपार्टमेंट है, हमारे जो यहाँ पे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है और वहाँ के डायरेक्टर मैडम से ही मेरी मुलाकात हुई है। तो अभी आपको जल्दी ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं उनको कैसे मजबूती दी जाए, इस पर हम लोग वार्ता कर रहे हैं। एम्स गोरखपुर और स्वास्थ्य विभाग की ये साझेदारी गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। ये पहल सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।